तकदीर बदलने वाली वो हैं और तकदीर बनाने वाले भी वो हैं। उनके चरणों में भी तो कभी हर्जी लगाएं। कोई अंधा व्यक्ति मिल जाए उसके साथ 1 घंटे का समय व्यतीत करना, फिर अपना आकलन लगाना, उसका आकलन लगाना। सतयुग द्वापर त्रेता युग में लोग भगवान की भक्ति करने के लिए कंदराओं में जाते थे, जंगल में जाते थे, बमीठे लग जाते थे, उनके शरीर के ऊपर माटी चढ़ जाती थी, भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं होते थे। बमे की बोल सांचे दरबार की। मंच पर विराजमान माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा हमारे आराध्य परम पूज्य श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के पावन चरणों को नमन बंदन करता हुआ उपस्थित यहाँ पर समस्त गुरु भाई गुरु बहनें, छोटे छोटे बच्चे, हमारी माताएं बहनें एवं जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो समस्त ग्रामवासियों को हृदय से जय माता की, जय गुरुवर की। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की विचारधारा निश्चित ही आज कलिकाल में जो अपना रहा है, उनके घर जाके देखें, उनके बच्चों को जाके देखें किस प्रकार संस्कार आ रहे हैं। और जिस प्रकार हमारे सिमरी ग्राम में परम पूज्य गुरुदेव भगवान की विचारधारा चल रही है, माँ की कृपा से, गुरुवर के आशीर्वाद से, कहीं और अन्य गांव में जाकर देखो चालीसा के पाठ नहीं होते हैं, आरती क्या होती है यही नहीं होते हैं, भैरव जी के मंत्र कैसे किए जाते हैं यह सब नहीं होता है। और अगर हमारे इस ग्राम में हो रहा है तो कहीं न कहीं इस ग्राम में रहने वाले सभी लोग के ऊपर माँ की कृपा बरस रही है। सिर्फ तय हमें करना है, तय हमें करना है कि हम कैसे प्राप्त करें, कैसे माँ के चरणों की ओर झुकें, कैसे माँ के चरणों की ओर बढ़ें, किस प्रकार क्या करें जिससे हमें माँ की कृपा और प्राप्त हो। गुरुवर ने एक बहुत ही सरल कलिकाल में एक सरल मार्ग बताया। सतयुग द्वापर त्रेता युग में लोग भगवान की भक्ति करने के लिए कंदराओं में जाते थे, जंगल में जाते थे, बमीठे लग जाते थे, उनके शरीर के ऊपर माटी चढ़ जाती थी, भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं होते थे, वह चीज प्राप्त नहीं हो पाती थी। लेकिन कलिकाल में रामायणों में भी लिखा है, कलिकाल में हम अगर सुबह ही माँ की साधना कर लें, सिर्फ 10 मिनट, जिनने यह शरीर दिया 24 घंटे तुम खुद के सुख के लिए भटक रहे हो, पैसों के लिए, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ऐसा खाना है, गाड़ी चलाना है, पैदल नहीं चलना, खुद शरीर के लिए भाग रहे हो, खुद के लिए। लेकिन सोचो जिसने तुम्हें यह तन दिया, जिसने तुम्हारे लिए ये दोनों हाथ दिए, कान दिए, नाक दिए, पैर दिए, सोचने की क्षमता दी, उसके लिए क्या कर रहे हो, उसके लिए कितना समय दिया, सोचने की जरूरत है। कोई अंधा व्यक्ति मिल जाए उसके साथ 1 घंटे का समय व्यतीत करना, फिर अपना आकलन लगाना, उसका आकलन लगाना, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि माँ ने तुम्हारे साथ क्या किया है और तुम माँ के साथ क्या कर रहे हो। कोई लंगड़ा व्यक्ति मिल जाए उसके साथ 1 घंटा व्यतीत करना, कोई भिखारी मिल जाए जिसको जो दर पे दर एक रोटी को मांगता हो उसके सामने बैठ जाना और फिर खुद के लिए आकलन करना और माँ के लिए आकलन करना कि माँ ने तुम्हें क्या दिया है और तुम माँ के लिए क्या दे रहे हो, और माँ ने तुम्हें किस लिए यहाँ भेजा है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आकलन करना, मन में आकलन करो। हमारे युवा लड़का बेरोजगार घूम रहे हैं, घूमेंगे बेरोजगार, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। डिग्री लेने के लिए 6-6 महीना 7-7 महीना ट्यूशन पढ़ते हैं, टाइम टू टाइम ट्यूशन जाते हैं, लेकिन उनके मन में कभी ये विचार नहीं आता कि तकदीर बदलने वाली वो हैं और तकदीर बनाने वाले भी वो हैं। उनके चरणों में भी तो कभी हर्जी लगाएं। जिस प्रकार आप ट्यूशन जाते हो सुबह, उसी प्रकार का समय बना लें कि हमें 2 मिनट माँ के चरणों में बैठना ही है, कुछ नहीं बोलें, अगरबत्ती ले लें और माँ के चरणों में बैठ जाएं, फिर देखें आपका जीवन सुधर जाएगा उतने में ही। भगवान पैसों के भूखे नहीं हैं। भगवान को हनुमान गढ़ी का मीठा चढ़ा दो, 10-15 अगरबत्ती ले दो, इससे कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा। सोचने समझने की जरूरत है। गुरुवर जी इसी के लिए आए हैं, परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और
उसी कड़ी में हमारे रामू भैया ने भी भाई विचारधारा समझी और संगठन में जुड़े और परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से और माँ की कृपा से आज उनका भी घर एक मंदिर समान बना हुआ है। इस घर में भी भाई माँ की ज्योति जल रही है। इस घर में भी माँ की कृपा अब बरसनी शुरू हो गई है और इनने वह बीज बो दिया है कि इनकी अब आने वाली पीढ़ी, आप स्वतः देखना, इनकी आने वाली पीढ़ी नशा मुक्त, नशा मास से मुक्त और चरित्रवानों के जीवन जीने के लिए कड़ी की कड़ी चली जाएगी। हमें त्याग करने की जरूरत है। वह सौभाग्य हमें मिला है तो निश्चित ही परम पूज्य गुरुदेव भगवान की इस कड़ी में जुड़े। भटकने की जरूरत नहीं है, त्याग का जीवन जिए। एक बार त्याग करके देखें अपने परिवार के लिए, इस ग्राम के लिए और देश के लिए। ज़्यादा ना कहते हुए आए हुए यहाँ पर समस्त छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें, हमारे गुरु भाई एवं समस्त ग्रामवासियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके कानों में भी है चालीसा पाठ के शब्द गए, आरती के शब्द गए, वह भी सौभाग्यशाली लोग हैं। क्योंकि जब हमारा सब कुछ ठीक है तभी तो हम यह शब्द सुन पाए। तो अपने साहब को सौभाग्यशाली मानते हुए मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त माँ के भक्तों का दोनों हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूँ। जय माता की, जय गुरुदेव की।